वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर 9 प्रश्नमाला विविध प्रश्नमाला 9 पढ़ रहे हैं। और पिछले क्लास तक हम लोग 8 नंबर का तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब क्या विविध प्रश्नमाला 9 8वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम 9वां और 10वां को पढ़ेंगे। तो 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन के कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक समीकरण युग्म दिया है, यानी युग्म मतलब समीकरण का जोड़ा, यानी दो समीकरण के लिए x बराबर k y बराबर 0 और x बराबर 0 y बराबर p के रूप में हल निकालिए। क्या इन युग्मों में कहीं अभयनिष्ठ हल प्राप्त होता है? यानी एक बार y बराबर 0 रख के x का मान निकालना है दोनों समीकरण में, एक बार x बराबर 0 रख के y का मान निकालना है दोनों समीकरण में, और देखना है कि कहीं इन युग्मों में उभयनिष्ठ हल प्राप्त होता है कि नहीं। मैंने उभयनिष्ठ मतलब एक समान हल प्राप्त होता है कि नहीं। तो 9वां का ए देखते हैं। 9वां का ए है, दिए गए समीकरण है, क्या उन कौन दिए गए समीकरण है? दिए गए समीकरण है x माइनस 4y बराबर 8 और है x माइनस 2y बराबर 8। तो दोनों समीकरण में पहले x बराबर 0 y बराबर p के रूप वाला हल करते हैं, यानी x बराबर k y बराबर 0 रख कर हल करते हैं। दोनों समीकरण में y बराबर 0 लेने पर होगा x माइनस 4 गुना में 0 बराबर 8 और x माइनस 2 गुना में 0 बराबर 8। यहाँ पर x माइनस 0 बराबर हो जाएगा 8 और x माइनस 0 बराबर 8, यानी x बराबर 8 और x बराबर 8। तो हमको x बराबर k और y बराबर 0 के रूप में दोनों समीकरण का हल जो है, दोनों समीकरण का हल क्रमशः माने इस समीकरण का और इस समीकरण, क्रमशः मतलब होता है यही होता है कि लगातार। तो y बराबर 0, x बराबर 8 है, कितना रखें y बराबर 0 और आया है कितना, यहाँ भी आया है x बराबर 8 y बराबर 0। तो हमको उभयनिष्ठ हल प्राप्त हो रहा है इस युग में, इस फॉर्म में उभयनिष्ठ हल भी प्राप्त हो जा रहा है। तो हम लिखेंगे, आंसर लिखेंगे अंत में। अब फिर जो है इस रूप में हल करते हैं, x बराबर 0 और y बराबर p के रूप में हल करते हैं। फिर जो है y बराबर वहाँ 0 रखे थे, अब x बराबर 0 रखते हैं। फिर दोनों समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर यदि 0 रखेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस 4y यानी 0 माइनस 4y बराबर 8 और 0 माइनस 2y बराबर 8, माइनस 4y बराबर हो जाएगा 8 और माइनस 2y बराबर हो जाएगा 8। यहाँ पर हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 8 बटा में माइनस 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2, और y बराबर हो जाएगा 8 बटा में माइनस 2 यानी माइनस 4। y बराबर हो गया माइनस 2 और माइनस 4। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 y बराबर p के रूप में दोनों समीकरण का हल क्रमशः मतलब इस समीकरण का और इस समीकरण का। x बराबर 0 रखे हैं तो क्या आया है, y बराबर माइनस 2 पहला समीकरण में, और x बराबर 0 रखे हैं तो y बराबर इस समीकरण का आया है माइनस 4। तो हमको उभयनिष्ठ हल किस में प्राप्त हो रहा है, इस रूप में प्राप्त होता है। तो हम लिख देंगे
लिखेंगे कि अतः हमें x बराबर k और y बराबर 0 के रूप में दोनों समीकरण का उभयनिष्ठ हल प्राप्त हो रहा है, x बराबर 8 और y बराबर 0। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि इसलिए x बराबर k और y बराबर 0 के रूप में दोनों समीकरण का एक उभयनिष्ठ हल x बराबर 8 और y बराबर 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बी सॉल्व करते हैं। नौवा का बी देखते हैं। दिया गया समीकरण है नौवा का बी 3x प्लस वाई बराबर 6 और 4x प्लस 3y बराबर 18। तो पहले जो है दोनों समीकरण में y बराबर 0 रखने पर, दोनों समीकरण में y बराबर 0 रखने पर कितना जगह 3x प्लस 0 बराबर 6 और y बराबर 0 है तो 4x प्लस 0 बराबर 18 हो जाएगा। 3 गुना 0 0 हो जाएगा और y बराबर 0। 3x बराबर हो गया 6 और 4x बराबर हो गया 18। x बराबर हो गया 6 बटा में 3 यानी 2 और x बराबर हो गया 18 बटा में 4, 9 बटा में 2। तो इसलिए क्या है, x बराबर k है दिया हुआ है ना, x बराबर k और y बराबर 0 के रूप में दोनों समीकरण का हल जो है क्रमशः मतलब पहले जो लिखेंगे वो पहला का हल, दोनों समीकरण का हल क्रमशः का मतलब होता है जो पहले लिखेंगे वो पहला का हल और जब बाद में लिखेंगे बाद में समीकरण का हल। तो क्या रखे हैं, x बराबर आया है 2, y बराबर रखे हैं 0 और दूसरा का हल आया है, ये पहला हल हो गया, और दूसरा का हल आया है x बराबर कितना है 9 बटा में 2 और y बराबर 0। x बराबर k और y बराबर 0 के रूप में दोनों समीकरण का हल हमको ये प्राप्त हुआ। अब जो है फिर जो है दोनों समीकरण में y x बराबर 0 रख कर देखते हैं। दोनों समीकरण में x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखेंगे तो 3x प्लस वाई 3 गुना हो जाएगा 0 प्लस y बराबर 6 और 4x यानी 4 गुना में 0 प्लस 3y बराबर हो जाएगा 18। अब क्या हो जाएगा, 0 हो गया, y बराबर यहाँ मिल गया हमको 6 और ये हो जाएगा 3y बराबर 18 यानी y बराबर यहाँ भी मिल गया 18 बटा में 3 यानी 6। तो इसलिए क्या है, x बराबर 0 और y बराबर p के रूप में दोनों समीकरण का हल क्रमशः क्या क्या है, x बराबर 0 रखने पर y बराबर 6 है पहला समीकरण का हल, और दूसरा समीकरण का हल भी x बराबर 0 रखने पर y बराबर 6 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि उभयनिष्ठ हल प्राप्त हो रहा है दोनों का, x बराबर 0 और y बराबर 6 किस रूप में, x बराबर 0 और y बराबर p के रूप में। तो लिखेंगे इसलिए अतः x बराबर 0 और y बराबर p के रूप में दोनों समीकरण का एक उभयनिष्ठ हल प्राप्त होता है। कौन, x बराबर 0 और y बराबर 6 प्राप्त होता है। y बराबर 6 प्राप्त होता है, यही हमारा आंसर हो गया। अब नौवा का सी देखते हैं।
9वां का सी में दिया गया समीकरण है लिखते हैं, दिए गए समीकरण है, दिए गए समीकरण है, जो भी लिखिए, दिए गए समीकरण है कितना है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 7y बराबर 21। तो दोनों समीकरण में y बराबर 0 लेने पर, दोनों समीकरण में y बराबर यदि 0 ले लिए तो कितना होगा, ये जो 2x हो जाएगा माइनस वाई बराबर 0 ले लिए हैं तो ये हो जाएगा 5 और 3x हो जाएगा प्लस 7 गुना 0 बराबर हो जाएगा 21। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 5/2 और ये आपका ये 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 21/3 यानी 7। तो लिखेंगे कि x बराबर k और y बराबर 0 के रूप में, y बराबर 0 लिए हैं यहाँ पर, तो क्या है x बराबर k यानी x का मान निकाले हैं दोनों समीकरण में y बराबर 0 लेने पर, x बराबर k और y बराबर 0 के रूप में दोनों समीकरण का हल, क्रमशः माने जो पहले लिखेंगे वो पहला का हल और जो बाद में लिखेंगे वो बाद में वाला का हल। क्रमशः क्या है, x बराबर है 5/2, y बराबर 0 रखे हैं और x बराबर कितना है, 1 को 7 आया है, y बराबर 0 रखने पर ये हल प्राप्त हुआ। अब जो है दोनों समीकरण में x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 और y बराबर p के रूप में हल करते हैं। दोनों समीकरण में x बराबर 0 रखने पर तो 2x समीकरण देख रहे, समीकरण यही है, समीकरण है आपका 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 7y बराबर 21 है, समीकरण यही है। x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई बराबर 5 और 3 गुना में 0 और लिखना जरूरी है, और 3 गुना 0 प्लस है 7y बराबर 21। तो y बराबर आपका हो जाएगा ये -5 और ये हो जाएगा 7y बराबर 21 यानी y बराबर 3, y बराबर -5 और y बराबर कितना आया 21/7 यानी 3। आ गया। तो इसलिए लिखेंगे कि x बराबर 0 और y बराबर p के रूप में दोनों समीकरण का हल जो है क्रमशः कितना है, x बराबर 0 रखे हैं तो y बराबर आया है -5, x बराबर 0 रखे हैं तो y बराबर आया है 3। ये हमको तीसरा और चौथा हल हो गया, तीसरा और चौथा, पहला और दूसरा हल यहीं पर लिख देते हैं, तब मिलाएंगे को उभयनिष्ठ हल है प्राप्त होता है कि नहीं। तो जो ये प्राप्त होगा है हमको y बराबर 0 के रूप में। तो x बराबर कितना है 5/2, y बराबर 0 और एक है x बराबर 7 आया है, y बराबर 0 रखे हैं। तो ये पहला हल हो गया, ये दूसरा हल हो गया। अब देखिए इसमें कोई भी अभी उभयनिष्ठ हल प्राप्त नहीं होता है, तो लिख देंगे कि दिए हुए रूपों में अतः दिए हुए रूपों में उभयनिष्ठ हल नहीं है। 10वां देखते हैं, p का मान निकालिए जिसके लिए x बराबर 3 y बराबर 2 दिए गए समीकरण का एक हल हो। यानी x बराबर और y का मान दिया हुआ है, केवल हमको p का मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण में x और y का मान बैठाएंगे और p का मान ज्ञात कर लेंगे।
तो 10वां का पहला क्वेश्चन है ए है पी एक्स प्लस वाई बराबर 8। एक्स का मान कितना है 3 और वाई का मान है 2। तो पी गुना में पी एक्स का मान 3 और वाई है 2 बराबर 8। 3p बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2। 3p बराबर 6 यानी p बराबर 6/3 2। p बराबर 2 आंसर आ गया। ये हो गया। बी देखते हैं। बी है p इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 7y बराबर 6। एक्स का मान कितना रखना है 3 माइनस 2 प्लस 7 गुना y का मान 2 बराबर 6। ये हो गया 3 माइनस 2 यानी p हो गया प्लस 14 बराबर 6। p बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 14 यानी -8। p बराबर हो गया -8 आंसर हो गया। सी देख लेते हैं। सी है x माइनस पी वाई बराबर 1। x का मान कितना रखना है 3 और p का मान रखना है p तो है p का मान निकलना है y बराबर 2 रखना है तो बराबर 1 हो जाएगा। तो -2p बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3। -2p बराबर -2 यानी p बराबर हमारा 1 आंसर हो जाएगा। इसको p बराबर क्या हो जाएगा p बराबर -2/-2 1 हो जाएगा। डी देखते हैं। डी है 4x प्लस p इंटू वाई माइनस 1 बराबर 11 है। x का मान रखना है 3 तो 4 गुना में 3 प्लस p को रहने देते हैं p का मान निकालना है। y बराबर 2 रखना है -1 बराबर 11। तो 12 हो गया p इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा 12 प्लस p बराबर 11। p बराबर हो जाएगा 11 माइनस 12 तो p बराबर हो जाएगा -1 तो हमारा आंसर हो जाएगा p बराबर -1। तो इस तरह से हम लोग जो है विविध प्रश्नमाला 9 का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है। p बराबर ये जो है विविध प्रश्नमाला 9 का 10 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। विविध प्रश्नमाला 9 हम लोग पढ़ रहे थे पेज नंबर 139। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि अंक गणित शुरू करेंगे। तो बहुत तब तक के लिए धन्यवाद।